हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में तीन चीज़ें होने वाली हैं। एक तो जब 3 मई को मार्केट ओपन होगा उसकी बात करेंगे, प्लस जो पूरा नेक्स्ट वीक है उस वीक कैसा मोमेंटम होगा उसकी बात करेंगे। और आज मंथली टाइम फ्रेम पे आज कैंडल क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ में कैसा मोमेंटम हो सकता है उसकी भी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन स्टेप कवर करेंगे। तो पहले ये बात कर लेते हैं, कल हमने क्या डिस्कशन किया था। वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है। कल मैंने जो भी डिस्कशन किया था बिल्कुल वैसा ही कैंडल बना है। अगर कल का आपने कैंडल देखा होगा, कल की एनालिसिस देखी होगी, तो आपको एग्जैक्टली याद होगा हमने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, मैंने बोला था अगर गैप अप ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस होगा कि एक इनसाइड कैंडल बने। बिकॉज 5-6 दिन से ये नीचे गिर रहा है और ऐसे लेवल पे आ चुका है जो एक सपोर्ट जोन हुआ करता था, जो एक सपोर्ट जोन है जहाँ से ये बाइंग हैपनिंग हुई थी। हम सभी को ये पॉइंट याद होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे ये सिनारियो बना है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अब इनसाइड कैंडल बना दिया है। तो मंडे के लिए हमारे लिए क्या हो सकता है कि मंडे के लिए ये यहाँ पे अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न कंटिन्यू होता है नीचे की ओर, तो हम लोगों को नीचे वाले लेवल्स ये देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है जहाँ पे थोड़ा नीचे जाता है, क्लोजिंग इसी जोन में दे देता है, या छोटे-छोटे 2-3 कैंडल बनने लगते हैं, तो ये ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पे हम लोग मान के चल सकते हैं थोड़ा ऊपर-नीचे होके हो सकता है हम लोग को यहाँ से इस तरीके से रिवर्सल मिले और आने वाले समय में हम लोग कुछ प्लानिंग करें। ठीक है? अब हम लोग सीधे मंथली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, क्योंकि पहले मंथली हम लोग जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेली आएँगे। अब मंथली में हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है? मंथली में हमने बात किया था कि ये वाला जो कैंडल है, ये मंथली ब्रेकआउट दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यही था कि ये बहुत नीचे से 2230 के आसपास से ये क्या कर रहा था, ट्रैवल करके ये सीधे गया 3000 को हिट किया। तो पिछले 3-4 महीने में इसने यहाँ पे 800 रुपीज़ का मोमेंटम दिया, एंड उसके पहले बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया था। और ये कैंडल देख के हमें पता था कि ये यहाँ पे अभी हॉल्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हॉल्ट करना था तो इसके पहले इसको ब्रेकआउट देने के पहले कहीं छोटा सा एक इनसाइड कैंडल बना दिया होता, उसके बाद ब्रेकआउट देता तो 1-2 और मंथ यहाँ पे रनिंग करता है, एंड उसके बाद आके हो सकता है रीटेस्ट करता है, या जो भी सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होता है। लेकिन हुआ क्या, इसी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। एंड ऐसा ब्रेकआउट देने के बाद अभी आप देखेंगे तो पिछले 4 महीने से कहीं भी नहीं गया है रिलायंस इंडस्ट्री। अब ऐसा कब भी, जब भी आप देखेंगे पिछले 4 महीने से कहीं भी नहीं गया है, ठीक है, 2-3 महीने से यहाँ पे नहीं गया, एंड उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम मिलता है। मतलब जो भी रेंज बनाया है इसका मिनिमम 1:2 हम लोग को आराम से देखने को मिलता है, और ऐसा ही सिनारियो यहाँ पे होता है। तो 4 महीने से कहीं नहीं गया है, तो आने वाला नेक्स्ट मंथ बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा, मतलब रनिंग मंथ हो सकता है जिसमें एक अच्छा बड़ा कैंडल बनना चाहिए, और ये एक्सपेक्टेड है। अगर नेक्स्ट मंथ में भी नहीं बनता है तो उसके नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस होगा कि ये एक बड़ा मोमेंटम दे। लेकिन नेक्स्ट मंथ ही यहाँ पे लग रहा है। तो अभी नेक्स्ट मंथ के लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा कैंडल हमारे पास कौन सा है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर की ओर यहाँ पे 2800 का हमारे पास लेवल है, एंड इसके ऊपर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई 3026 के आसपास है, लेकिन एक 3000 का लेवल हम लोग मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज बना है 25 रुपीज़ का, 25 नहीं, यहाँ पे 200 रुपीज़ का यहाँ पे रेंज है। ठीक है, तो हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे, जैसा कि इस मंथ में हम लोग को देख के जो लग रहा है यहाँ पे कि बहुत ही स्ट्रांग गया, स्ट्रांग जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर ऊपर की ओर देखेंगे तो ये वाला जो पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे इसको तो इसने ब्रेक दे दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। पहली बात, इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बनता है कि अभी अगर ये क्लोजिंग नहीं मिली है और नेक्स्ट मंथ में ये जो रेड कैंडल है इस मंथ में क्लोज हुआ है, इसको फॉलो थ्रू मिलता है, तब ये वाला जो एम पैटर्न है तब जाके यहाँ पे एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ये एक्टिवेटेड नहीं है, राइट। तो अगर इसको फॉलो थ्रू नीचे की ओर मिलता है तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे जो 2,200 रुपये का रेंज बना है इसको नीचे की ओर ब्रेक करेगा। एंड ऐसे सिनारियो में 1:2 मैं बोल रहा था, तो पहले 1:1 2600। अब 2600 इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इन पॉइंट पे नज़र डाल सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये लेवल ने पहले रोल प्ले किया है। ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडल के लिए तो प्ले भी किया, और इस कैंडल के लिए भी रोल अच्छा प्ले किया है। तो इसीलिए 2600 एक पहला लेवल होगा जहाँ से यहाँ पे बायर्स ट्राई कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे रोक लिया जाए,
है और यहाँ से अगर देखेंगे तो इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो कुछ इस तरीके का सिनारियो बनेगा। ऐसे सिनारियो को भी टेक्निकल्स को भी देख के हम लोग सोच सकते हैं कि 2600 विल बी फर्स्ट यहाँ पे हॉल्ट पॉइंट। एंड उसके बाद अगर जब मूव ऑन करते हैं और यहाँ पे हॉल्ट करने की कोशिश करता है और यहाँ पे हॉल्ट नहीं करता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है लास्ट में, या फिर कुछ उसके बाद यहाँ पे रुक के एक इनसाइड कैंडल बनाता है, ऐसे सिनारियो हम लोग मान सकते हैं कि ये जहाँ से ये स्टार्टिंग हुई थी इस रेंज की, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके ट्रेड करना चाहता है। ये होगी नीचे की बात। अभी मैं बोल दूं आपको कि अभी हम लोग क्या ये क्लियर है नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? बिल्कुल हम लोग यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पैटर्न देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे रुक रहा था, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे रुक रहा था उस हिसाब से तो इसको ऊपर क्यों निकल जाना चाहिए। नीचे आने की प्रॉबिलिटी, अगर ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी 60% है तो नीचे आने की प्रॉबिलिटी 40% है। इस तरीके का यहाँ पे सिनारियो बना हुआ है, ठीक है। अब 4 महीने से यहाँ से सेलर्स पैसे कमा रहे होंगे, आपको पता है, सेल ऑप्शन करके, कॉल ऑप्शन करके। तो अगर ये इस लेवल के आसपास भी आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग होगी और ये तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक 80-70 रुपीज़ का एक बड़ा कैंडल इन लेवल्स के आसपास हम लोग को देखने को मिल सकता है। नीचे जाएगा तो नीचे बहुत ज़रूरी तेज़ी से जाने के चांसेस कम है, अदरवाइज ऊपर जाने के चांसेस अच्छे हैं। अब हम लोग देखिए, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, और डिसीजन लेंगे तो बिना एसएल की प्लानिंग नहीं करें, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अब इसको देखते हैं। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा यहाँ पे सिनारियो बना हुआ है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये 2800 3000 है, इसके बीच में ये पहला गया एंड उसके बाद इस तरीके से ही पूरा का पूरा चैनल पैटर्न बना है। लेकिन इस वीक का जो कैंडल बना है यहाँ पे, जो भी लास्ट वीक में बना था उसको पूरा का पूरा यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया है और सेम साइज का कैंडल बना है। मैं भी आपको जब भी बोलता हूँ जब टॉप पे इस तरीके कैंडल बने तब हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जाके हिस्ट्री में देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कहीं पे टॉप पे कैंडल बना, यहाँ देखिए यहाँ पे इन लेवल का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये इस तरीके कैंडल बना तो थोड़ा सा ये नीचे आके ट्रेड करने लगा था। तो ऐसा सिनारियो यहाँ पे मिल सकता है जब भी यहाँ पे इनसाइड कैंडल जैसा सिनारियो बनता है या सेम साइज का कैंडल का सिनारियो बनता है, तो एक हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलता है। और इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोगों को इन लेवल्स के बीच में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आज इसको लेना है, जो भी जैसा करना है वो अपना करेगा ही, लेकिन हम लोग फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने देंगे, तब एक एसएल लगा के प्लानिंग कुछ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो बहुत से लोगों को पता है, आपको जब गिर रहा होगा तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इन लेवल पे किस तरीके से हम लोग को एंट्री लेना है, और हम लोगों ने एंट्री लिया भी होगा कुछ लोगों ने, ठीक है। तो उनका एसएल यहाँ पे प्लेस हो जाना चाहिए, यहाँ पे स्विंग होके आ जाना चाहिए। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर की ओर जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक में अभी यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर ये अपना लो ब्रेक करता है तो चांसेस होगा कि ये 2800 को आके एक बार रिटेस्ट करे एंड इन लेवल्स के आसपास आके क्लोजिंग देने की कोशिश करे 2800 के आसपास। अगर ये यहाँ से ऊपर क्यों निकलता है, ये बात भी याद रखेंगे कि अगर नेक्स्ट वीक में हम लोग को ऐसा मोमेंटम दिखता है कि ये जो नेगेटिव कैंडल अभी के दौरान बना है, ठीक है, इसका ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग मान के चलेंगे 3000 का ब्रेकआउट हो जाएगा और 3000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो इस ब्रेकआउट को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं ब्रेकआउट रूल के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड मंडे को क्या होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए अभी आप सभी को पता है इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, और ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है, बहुत बार देखा जाता है कि मार्केट वोलाटाइल हो जाता है। तो जब भी कोई भी चीज़ वोलाटाइल होगी, कोई भी न्यूज़ होगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्निकल्स रोल प्ले नहीं करते हैं। तो उस समय हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई भी ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे जो रेंज बना है लगभग लगभग 2880 से लेके 40 रुपीज़ का रेंज बना है, ठीक है। पहले का प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से 40 रुपीज़ मतलब 2800 वाला जो लेवल है, यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और ये स्टार्टिंग पॉइंट था इस जर्नी का, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से डिसाइड करेगा किस ओर इसको जाना है और क्या करना है, राइट। तो हमारे लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, 2880 का ऊपर की ओर एंड 2840 का नीचे की ओर। तो ये लेवल अगर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होते हैं तब हम लोग को ऊपर की ओर भी 40 पॉइंट का मोमेंटम मतलब 28,900 1510 का हम देख सकते हैं, और नीचे की ओर जो है, ठीक है, नीचे की ओर ये जो कैंडल का ये जो स्पाइक लगा है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो 2830 25 का पहला लेवल रहेगा एंड 2800 का दूसरा नीचे की ओर लेवल रहेगा। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री कर सकता है, अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है पूरे मंथ में, मंडे के दिन और नेक्स्ट वीक में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।